दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर शारदीय नवरात्र की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी इच्छा को पूरी करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शारदीय नवरात्रि साल 2023 में कब शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन और हवन किस दिन किया जाएगा और नवरात्रि व्रत का पारण कब, इसके अलावा विसर्जन आपको किस दिन करना है, इसकी भी जानकारी दूंगी। साथ ही बताऊंगी कि इस बार नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और नवरात्रि के किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी, इसकी भी सही जानकारी दूंगी। इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। साथ ही लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल में कुल 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि, जिनमें से चैत्र और अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को सभी लोग जानते हैं, और गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ के महीने में आती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इसमें नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करके 9 दिनों तक माँ की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करता है, उसके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाती है और माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है, जो कि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर समाप्त होते हैं। और इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से हो रही है और शारदीय नवरात्रि की समाप्ति 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। इस बार पूरे 9 नवरात्रि पड़ रहे हैं। तो जो लोग पूरे 9 नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो वे 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक व्रत रखेंगे, और जो लोग सिर्फ पहला और आखिरी व्रत रखते हैं तो वह अपना पहला व्रत 15 अक्टूबर को रखेंगे और आखिरी नवरात्रि अष्टमी के दिन यानी 22 अक्टूबर को रखेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के प्रारंभ में ही घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और घर में खुशहाल आती है। घट स्थापना के बाद ही 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाई जाती है और ध्वजारोपण भी किया जाता है। दोस्तों, कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए और कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में करना श्रेष्ठ माना जाता है। और इस बार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 की रात को 11:24 पर हो रही है और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 16 अक्टूबर 2023 के 12:32 पर हो जाएगी। और बात करें कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की, तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:30 से लेकर सुबह 8:47 तक रहेगा। और इसके अलावा आप अब जीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। और अब जीत मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 46 मिनट की रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी और आपको कन्या पूजन, हवन और व्रत का पारण, विसर्जन किस दिन करना चाहिए। तो आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। वहीं 16 अक्टूबर 2000 दिन सोमवार को द्वितीय तिथि रहेगी। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा अर्चना करें। और 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें। 19 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को पंचमी तिथि। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करें। 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को सृष्टि तिथि रहेगी। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करें।
21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। वहीं 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इसी दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन मां गौरी की पूजा की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को नवमी तिथि रहेगी। इस दिन मां सिद्धदात्री की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन का आयोजन भी किया जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी हवन और कन्या पूजन का आयोजन कर लेते हैं। वैसे नवमी तिथि में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दशमी तिथि है। इसी दिन नवरात्रि व्रत का और दुर्गा विसर्जन के साथ साथ विजयादशमी का यानी दशहरा का पर्व भी मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं और इस बार शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के प्रस्थान की सवारी मुर्गा रहेगी। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में किस दिन कौन कौन से शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में कई सिद्ध योग बन रहे हैं। 15 अक्टूबर को वैद्यति योग बन रहा है। 16 अक्टूबर को विष्कम योग, लक्ष्मी योग और बुध आदित्य योग बन रहा है। 17 अक्टूबर को लक्ष्मी योग, बुध आदित्य योग और प्रीति योग बनेगा। वहीं 18 अक्टूबर को आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और पराक्रम योग बनेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को सौभाग्य योग, पराक्रम योग और बुध आदित्य योग बनेगा। 20 अक्टूबर को शोभन योग, रवि योग और पराक्रम योग बनेगा। 21 अक्टूबर को सुकर्मा योग, त्रिपुष्कर योग के साथ बुध आदित्य योग भी बनेगा और 22 अक्टूबर को धृति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पराक्रम योग बनेगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को शूल योग, बुध आदित्य योग, पराक्रम योग के साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास होने जा रही है। इस बार की गई पूजा अर्चना आपको कई गुना फल प्रदान करेगी। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना जरूर करें। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा तिथि में आप प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करें और कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के लिए आप मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज बोए अब के लौटे पर रोली से स्वास्तिक बना ले और उसके मुख पर मोली बांध ले। अब इस लौटे पर पानी भर ले और कुछ बूंदे गंगा जल की मिला ले। अब इसमें आप हल्दी की गांठ, सुपारी, इत्र आदि डालें और आम के 5 पत्ते लगाएं। इसके ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मौली से बांधकर उसे स्थापित कर दें। अब इस कलश को मिट्टी के पात्र के ठीक बीचों बीच में रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 दिन के व्रतों का संकल्प लिया जाता है और अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति की भी स्थापना करें। साथ में माता की चौकी लगाए। आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर मां की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। मां का श्रृंगार भी करें। फिर मां दुर्गा की 9 दिनों तक विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें सुबह शाम भोग लगाए और मां की आरती भी 9 दिन सुबह शाम फिर अष्टमी या नवमी में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करें। इसके बाद नवरात्रि व्रत का पारण करें। बाद में विसर्जन भी करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।